जय हिंद। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वीडियो नंबर 5 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का समास। क्या है? समास। इसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग के बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि व्याकरण क्या होता है, समान होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल थ्रू अगर मान लीजिए कि देता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आज के प्रसिद्ध है कि दिन दिनों रात रातों और कॉमा दे रहा है, तो आप लोग समझते हैं कि संयोजक चिन्ह होने का क्या करते हैं, द्वंद्व समास दे देते हैं, लेकिन वो गलती हो जाता है, वह अविभाव समास हो जाता है। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे वह सब अब दूर होने वाले हैं। सिर्फ मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सब वीडियो आप लोगों के हिंदी व्याकरण की, इसके साथ साथ क्लास की सभी वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समास समास को हम लोग जानेंगे, यानी समास का जिसे हमने संधि में जाना था। इसके नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में हमने जाना था संधि। तो संधि में जाना था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, मेल, और इसका समास का शाब्दिक अर्थ और समास की परिभाषा। तो देखिए, समास की परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, यानी सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो देखिए, और वो जो शब्द होते हैं वह अपने विभक्ति या किसी अन्य चिन्हों को छोड़कर आपस में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। यानी परिभाषा में लिखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हटूं, आप पोज कर तुरंत कर लीजिए तो उतना नहीं समझ पाइएगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। पहले मेरी बातों को समझिए। आप लोग को पोज कर लिखने की वीडियो को चांस दिया जाएगा, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक नए पद, एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ क्या बोल सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है, संधि का हम लोग का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है हम लोग का संक्षेप या सम्मिलन, संक्षेप या सम्मिलन, संक्षेप या सम्मिलन होता है। अब चलेंगे समास के। आशा करते हैं कि समास के अपने परिभाषा को सीखे होंगे। देखिए क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे समझते हैं, राजा की कन्या। क्या है एग्जाम्पल? मान लीजिए, राजा की कन्या, राजा की कन्या, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये समास विग्रह है। लेकिन इसको जिससे हमको समासिक शब्द यानी समस्त पद, समासिक शब्द और समस्त पद एक ही होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, समासिक शब्द और समस्त पद एक ही होते हैं। आप लोग को अगर मैं समासिक शब्द बोलूं तो बुझ जाएगा कि समस्त पद ही बोल रहा है। इसका समस्त पद हो जाएगा राजा की कन्या, यानी राज कन्या, राज कन्या, ठीक है, राज कन्या। तो समझिए यहाँ पे राज कन्या है, तो इसमें हम लोग इसको अब ऐसा जानेंगे। देखिए, जो अपना विभक्ति चिन्ह की, ठीक है, की, और ये राज कन्या हो गया। अब इसमें हम जानेंगे कि कौन सा समास ये होता है। जैसे देखिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई और बहन। बहन, यहाँ पे हमने चिन्ह जो है और ये जो संयोजक चिन्ह है, इसको छोड़कर हमने क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं समास में, भाई बहन। क्या करते हैं, भाई बहन। उसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा इधर त्रिलोचन, त्रिलोचन देखिए समस्त पद लिखा गया, यानी इसको हम लोग के लिए हम लोग क्या लिख चुके हैं, इसका समस्त पद लिख चुके हैं। यानी तीन है लोचन जिसके, इसका मान लीजिए समास विग्रह करें तो तीन है लोचन जिसके, चाहे दशानन के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे नीलकंठ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो समझिए मेरी बात को फिर से, यानी जो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, समस्त पद, क्योंकि यह अपना विभक्ति चिन्ह यानी की जो है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की। तो ये संबंध क्या है, तत्पुरुष समास से। और तत्पुरुष समास कैसे हुआ हम अभी आपको समझाएंगे विस्तार पूर्वक कि कैसे पहचानेंगे। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे आता है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा समास तत्पुरुष समास है, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा समास क्रमधारय समास है। तो जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा ना, वह आज की वीडियो में क्लियर होने वाला
वाला है, सिर्फ मेरे साथ बने रहिएगा। ये तो समास के एग्जाम्पल हम समझा दें। देखा राजा की कन्या, तो राज कन्या हमने विभक्ति चिन्ह की गोल किया। भाई और बहन, तो भाई बहन, क्योंकि यह द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में होता क्या है कि कोई भी दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में अगर और हो, या हो, तथा हो, एवं हो, ये सब अगर चिन्ह हो तो चिन्हों को हटाकर संयोजक चिन्ह क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। या द्वंद्व समास में ये दोनों पद होते हैं एक दूसरे के विपरीत, जैसे भाई के बहन, माता के पिता, दादा के दादी। अभी समझाने वाले हैं। त्रिलोचन हमने लिया कि इसमें हमने लिया है इसके कारण, देखिएगा समझाने वाले हैं। त्रिलोचन अगर देखिए समझिए यहाँ पे कि समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, यानी ऐसा वर्ड हम यूज करेंगे आपके लिए। तो जब हम वर्ड यूज करेंगे तो बुझिए आप लोग को तो अभी ही पहुंच कर, यानी फेर कैसे बनाना है समास, हमको आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से बना रहे होंगे। समास की परिभाषा, तब विवरण चिन्ह देखो यहाँ से एकदम फेयर होना चाहिए, रॉयल, ताकि आप लोग उसे पढ़ें तो हमारा माइंड जो होता है कंसेप्चुअल रूप से एकदम अच्छे तरीके से देखें तो एकदम तुरंत याद हो जाए, वैसा बनाइए। यहाँ से बनाइए, एकदम अच्छे से भाषा लिखिए। उसके बाद से शाब्दिक अर्थ लिखिए, उसके नीचे लिखिए संक्षेप या सम्मिलन। उसके बाद से लिखिए यहाँ पे समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अब देखिएगा समासिक शब्द या समस्त पद। दोस्तों हमने सिर्फ एक ही बार यहाँ पे लिख दिया है, समासिक शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। तो देखिए, तो यानी समास विधि से बना नया शब्द। देखिए जो ये समासिक ये जो समस्त पद है, तो समास विधि के माध्यम से बना एक नया शब्द। तो यहाँ पे हो गया। अब उत्तर पद, तो उत्तर पद कौन सा होता है, तो ये जो समासिक शब्द है ना, ये जो समासिक शब्द है ना, समासिक शब्द, ये जो समासिक शब्द हैं, इसमें हम लोग को उत्तर पद वह होता है जो दूसरा पद हो। उत्तर पद मतलब दूसरा पद हो। जैसे देखिए भाई बहन में उत्तर पद कौन हो गया, बहन। इसमें कौन हो गया, कन्या। इसमें कौन हो गया, त्रिलोचन, तो लोचन हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया हम लोग का, बोल सकते हैं हम लोग त्रिलोचन हुआ है, ये उत्तर पद हुआ। अब देखिए अब कर रहा है कि पूर्व पद। पूर्व, उत्तर मतलब बाद में, और पूर्व यानी पहले, पद से पहले, पू से पहले, यानी पूर्व पद। यानी पूर्व पद कहे तो समासिक शब्द का पहला पद, समासिक शब्द का पहला पद। तो देखिए जो हम लोग का त्रिलोचन में, लोचन को हमने क्या कहा, उत्तर पद, तो त्रि क्या हो गया यहाँ पे, पूर्व पद। भाई बहन में भाई हो गया हम लोग का पूर्व पद। राजकन्या में राज हो गया हम लोग का पूर्व पद। आशा करेंगे कि आप लोग पूर्व पद और उत्तर पद को समझे होंगे। अब देखिए प्रधान, यानी देखिए जब समास विग्रह करेंगे और समास को समस्त पद बनाएंगे, जब विग्रह को अगर विग्रह करने के दिया जाता है, तो त्रिलोचन को विग्रह करने के लिए दिया जाएगा तो तीन है लोचन जिसके। अगर भाई बहन दिया है तो भाई बहन के विग्रह कीजिए, तो भाई और बहन। अगर इसी तरीके से आप लोग को दे दिया जाए कि घुड़सवार, घुड़सवार समस्त पद है या समासिक पद है, इसको दे दिया जाए तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, यह कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में कारक के अनुसार, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, उसमें किसके आधार पर हो जाएगा, तो कर्ता नहीं, कर्म को, तो कर्ता तो होता नहीं है और संबंध नहीं होता है, तो कर्म से जानते हैं। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, यानी अधिकरण हो जाएगा। यहाँ पे जब घुड़सवारी लिखेंगे ना, तो घोड़े पर सवार, देखिए घुड़सवारी, सवारी, तो जो घोड़े पर सवार, घोड़े, इसको देखिए समास विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो ये जो हुआ इसका समास विग्रह हुआ। ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में अगर अच्छा एग्जाम तैयार कीजिएगा बीपीएससी तब पूछता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास, तब बताइएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है विभक्ति चिन्ह म के कारण। आशा करते हैं कि उत्तर पद, पूर्व पद और प्रधान। प्रधान का मतलब समझिए कि जिस पद पर समासिक शब्द का अर्थ निरंतर हो, यानी दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। मतलब कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पद को नहीं कह सकते हैं कि यह प्रधान नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे भाई और बहन, ये दोनों पद प्रधान है। अप्रधान या गौण, यानी जिस पद का समासिक शब्द में कोई पद प्रधान न हो, जैसे देखिए दशानन,
दशानन। दशानन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी उस समासिक पद का कोई एक बोल सकते हैं कि एक नया अर्थ निकले, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रधानिया गौण कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग की एक मस्ट टॉपिक आती है, यानी फिर हमने यहाँ तक करते आया, उसके बाद से तुरंत आप लोग को इस पर जाना है कि समास के पूछा जाएगा कि प्रकार कितना होता है, तो बताया जाता है कि 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। अगर इस तरह से ना पूछकर आपसे पूछा जाए डीप में जाकर, यानी हम लोग का पेपर होता है, एक पेपर होता है हम लोग का इजी, सेकंड मॉडरेट और हार्ड। अगर हार्ड में पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग को बताना होता है 4। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4। अब देखिए चर्चा करेंगे कि समास के हम लोगों को प्रकार। तो देखिए जब समास के प्रकार चर्चा करेंगे ना, तो प्रधानता के आधार पर हमने 4 क्यों कहा, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बचपन से ही रटते आए हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रधानता के आधार पर 4 ही होते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे प्रूफ के साथ अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो समास के कितने प्रकार होते हैं प्रधानता के आधार पर 4, कौन, 1 2 3 4, और उसके आधार पर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6, और प्रधानता के आधार पर 4। तो समझिए अब इससे प्रधानता के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे पहला द्वंद्व समास, तब बहुवीर्य समास, तब अविभाव समास, तब पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान। जैसे देखिए भाई बहन हमने लिया, माता पिता लिया, दादा दादी लिया, ये सब कैसे हो गए, हम लोग का द्वंद्व समास हो गए। और द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह लगा होना चाहिए, अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और या दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। अब देखिए बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास यानी दोनों पद अप्रधान, यानी इसका एक नया अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे समझिए कि दशानन, दशानन, दशानन में क्या हुआ कि दशानन यानी इसका अर्थ क्या हो रहा है, रावण। नीलकंठ यानी कंठ है जिसका नीला, वो होते हैं शिव, यानी दूसरा किसी का अर्थ संकेत कर रहा है, तो हम लोग दूसरे शब्द का अर्थ संकेत कर रहा है, तो हम लोग उसे बहुवीर्य समास कहते हैं, जिसमें कोई भी पद अप्रधान होता है, प्रधान नहीं होता है। देखिए अविभाव समास। अविभाव समास समास को याद करने के लिए अच्छा तरीका बता दिए हैं कि दोनों पद प्रधान, बहुवीर्य दोनों पद प्रधान ना हो। अविभाव समास पहलका वाला पद, पूर्व पद यानी पहला वाला पद प्रधान हो। अविभाव समास में हो जाएगा कि जो पहला वाला पद है हम लोग का वह प्रधान होना चाहिए, और पहला पद हम लोग बोल सकते हैं कि अवयव भी होना चाहिए। जैसे भर पेट, क्या हो जाएगा, भर पेट यानी पेट भर कर, भर पेट यानी पेट भर कर। अब उसी तरीका से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। अब देखिए तत्पुरुष समास के दोनों क्या है, अंग है। तत्पुरुष समास के दोनों अंग हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन जो पहला पद हो वह गिनती यानी संख्यावाचक हो, क्या हो, न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे चतुर्भुज, दशानन, त्रिलोचन। अभी आप कहिएगा कि सर आप कह रहे हैं कि त्रिलोचन में कोई पद प्रधान नहीं है, नहीं ना है, तो फिर इसे क्या कह रहे हैं कि ये उत्तर पद प्रधान है, द्विगु समास क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों यह द्विगु समास और बहुवीर्य समास दोनों होगा। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया हो तो दोनों मारिए, अन्यथा आप लोग उसे द्विगु समास ही मारिए, ना कि बहुवीर्य समास मारिए, ठीक है। अगर दशानन में दे 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप लोग द्विगु समास ही मारिए अगर दोनों आंसर दिया हो गया हो तो, क्योंकि आप लोग जब सेट मारिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं दिखिएगा द्विगु समास ही हो जाता है। अन्यथा ऐसा एग्जामिनर जो सेट करने वाले हैं वह कभी भी गलती नहीं करेंगे, दोनों को विकल्प में नहीं देंगे। अगर दोनों को देंगे तो थर्ड विकल्प में जरूर रखेंगे ए और सी दोनों, ए और बी दोनों। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी समास रचना की दृष्टि से जो तत्पुरुष समास के ही ये दोनों क्या हैं, अंग हैं। इस तरीका से हम लोग कुछ समास के मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी को जाना। अब इसके सभी प्रकारों को अब हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हमारे साथ बने रहिए। आप लोग चाहें इसे पॉज कर अपने नोटबुकों में उतार सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोग को पढ़ना था 1 2 यानी सभी समास के सभी के
प्रकारों को हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। हमने संक्षिप्त जानकारी ले चुके हैं दोस्तों। हम लोग पहला पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस तरह से हमारा यहाँ चार्ट बना था उसी चार्ट के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाज्य समास, द्विगु समास, कंधाय समास, तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में थोड़ा उसका प्रकार होता है, उसको और डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए तो द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जो कि हमने थोड़ा सा बताया था कि विपरीत अर्थ वाले शब्द या एक साथ बोले जाने वाले शब्द या बीच में योजक कड़ी चिन्ह। योजक कड़ी चिन्ह कैसा, इस तरह से, जो कि हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे चिन्ह वाला चैप्टर में, विराम चिन्ह वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे कोलोन, सेमीकोलोन, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब चिन्ह हो, उसे पहचान होता है द्वंद्व समास का। मुख्य तत्व यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं द्वंद्व समास में इसका नेक्स्ट परिभाषा आसानी से कि विपरीत अर्थ वाले या एक साथ बोले जाने वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले या एक साथ बोले जाने वाला शब्द, या जिस शब्द के पहले हम लोग को द्वंद्व समास में कि बीच में क्या हो, और हो, अथवा हो, तथा हो, एवं हो, या ये सब चिन्ह हो, उसको हटाकर हम लोग को संयोजक चिन्ह लगा देते हैं। उसे क्या चाहिए, समस्त पद में, समासिक पद में। जैसे एक उदाहरण के थ्रू ही से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए माता पिता, क्या होता है, माता पिता, माता पिता, ठीक है, माता पिता, ऐसा ले रहे हैं, संयोजक चिन्ह दे रहे हैं। और इस देखिए दोनों विपरीत अर्थ वाले, माता को तो क्या होता है, पिता होता है, माता का पिता, ठीक है। भाई का बहन, भाई का बहन, भाई का बहन, और संयोजक चिन्ह दे दिए ना, तो भाई और बहन बोला जाता है, माता और पिता बोला जाता है। इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सुख का उल्टा क्या होता है, दुख, तो सुख दुख, क्या हो, सुख दुख, सुख यहाँ पे हो जाएगा दुख, ठीक है। थोड़ा सा लिखना दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड लिख लिए हैं सुख दुख। उसके बाद से हो जाएगा पाप पुण्य, यानी कोई पाप किया उसके बाद से पुण्य किया। ये विपरीत चिन्ह वाले या उनके बीच संयोजक चिन्ह लगा हो तो ऑलरेडी हम लोग का हो जाएगा द्वंद्व समास। इसका अन्य एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सीता राम, सीता का राम हम लोग बोलते हैं, सीता राम, भात दाल, भात संयोजक चिन्ह दाल लिख सकते हैं, भात दाल, राजा रानी। और जैसे देखिए क्या होता है कि इन लोग के प्रयोग में राजा और रानी, अगर देखिए ये जो हो ये समासिक शब्द है, यानी क्या है, समासिक शब्द है, यानी समस्त पद है। भाई बहन क्या है, समासिक शब्द, समस्त पद है। अगर इसको विग्रह करने के दिया जाए तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए सुख दुख, तो सुख और दुख ऐसा बोल सकते हैं। या सेंटेंस बनाने के दिया जाए तो मान लीजिए माता पिता, तो मेरे माता और पिता अच्छे हैं, मेरे माता और पिता अच्छे हैं। लेकिन समासिक पद से बनाना हो तो मेरे माता पिता स्वयं चिन्ह दे देता है, मेरे माता पिता अच्छे हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को, वाक्य को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिए पाप पुण्य का फल अवश्य ही मिलता है, यानी जैसे हम लोग कर्म करेंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने भाव को नहीं कोसना चाहिए। जिस तरह से जो इंसान मेहनत करता है उसका परिणाम स्वयं मिलता है। यानी वो रातें अपना कर चुकाती है, वो रातें अपना कर चुकाती है जिस रात में आप लोग जाकर जितना मेहनत करते हैं, या जिस दिन में आप लोग जाकर आप जितना समय दिए होते हैं पढ़ने में, वो आपको महान बनाने में हमेशा प्रेरित करती है। दोस्तों पढ़ाई एक ऐसा गुण है ना कि जितना आप इससे लगाव रखिएगा, ये अट्रैक्शन एंड डिट्रैक्शन, यानी जितना इससे आप लोग लगाव रखिएगा इतना ही लगाव रखती है, और जितना दूर भागेगा इतना ही दूर भागता है। जितना आप एक गुना दूर भागेगा ना, ये 2 गुना दूर भागेगा। नहीं पढ़िएगा एक दिन, चलो ना पढ़ो मैं भी भागता हूँ, आप लगाव रखिए, ये तुम्हारी सफलता आने में पूरा मदद दे देगा। जो हम लोग का ये विद्या है, ठीक है, क्योंकि विद्या उस श्रेणी का दूध है, यानी जो जितना इसे लेता है वो उतना ही तेज होता है और उतना ही शांत स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, कर्मठ होता है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास। किस पर, बहुव्रीहि समास। इसमें जानेंगे पहचान, इस मतलब समास निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास है, तो इसीलिए हम लिखवा है पहचान के। पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी टेस्ट लेंगे इसके लास्ट में कि 2 पद मिलकर
किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यानी दोनों पद क्या होता है, अप्रधान है, गौण है, तो तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। अर्थात समासिक शब्द से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे दशानन, तो दशानन से रावण का बोध हो रहा था। त्रिलोचन, शंकर का बोध हो रहा था। नीलकंठ, शंकर का बोध हो रहा था। इसलिए हम लोग क्या किए कि किसी अन्य व्यक्ति का समासिक शब्द से जब किसी खास व्यक्ति का बोध होने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं बहुवीर्य समास। इसका मुख्य पद जानेंगे तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, गौण, और तीसरा पद प्रधान होता है, जो कि जो शिव या शंकर ये सब। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए बिना पानी, क्या लेते हैं, बिना पानी, बिना पानी। इसका हम लोग जब समास विग्रह करेंगे तो बिना है पानी जिसके, बिना है पानी जिसके, पानी मतलब हाथ में, यानी जिसके हाथ में बीना हो उसे क्या बोलते हैं, सरस्वती। इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सरस्वती। इसका सेकंड जो थर्ड पार्ट आएगा सरस्वती, आ जाए ना, सरस्वती। तो जो बिना पानी है इसमें कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं है। और यह जो है तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे पर्सन की ओर इशारा कर रहा है। ये जो हम लोग का टॉपिक, ये जो होगा ये हम लोग का बहुवीर्य समास होगा। इसी तरीके से हम लोग का आ जाएगा त्रिलोचन, इसी तरीके से हम लोग का आ जाएगा त्रिलोचन। यानी तीन है लोचन जिसके, क्या हो जाएगा, तीन है लोचन जिसके। लोचन बोले तो नेत्र, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, शिव। क्या होता है, शिव। यानी तीसरा व्यक्ति की ओर हम लोगों को क्या किए हैं, यह संकेत दिए हैं, शिव हो जाता है। क्या होता है, शिव। और लोचन में क्या होता है, आँख। क्योंकि जब प्राचीन शब्द पढ़ेंगे तो आँख का नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन सब पढ़ेंगे, इंटरेस्ट वाला लेंगे। अब इसी तरीके से आप लोग बहुवीर्य समास में और एग्जाम्पल ले सकते हैं दशानन। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग दशानन। और दशानन जो है रावण को जो संकेत करता है, कौन, दशानन। दशानन जो कि हम लोग का बहुवीर्य समास है, वह रावण की ओर क्या करता है, संकेत करता है। अब देखिए जो दशानन है ये कहिएगा कि सर जब हम द्विगु पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे ये जो 10 है यह क्या है, यहाँ पे 10 प्लस अनन बढ़ रहा है। जब आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा इसका तो 10 प्लस अनन, यानी यहाँ पे जो हम लोग का आएगा 10, क्या आएगा 10, तो 10 का ही मतलब हो जाएगा, 10 का ही मतलब हो जाएगा कि हम लोग का क्या है, गिनती वाली संख्या है, संख्या वाचक है। इसका मतलब हो जाएगा कि यह तो द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास होगा। जब ऐसा आ जाएगा आप लोगों को अगर दोनों दे देगा ऑप्शन में तो चालाकी बरतनी है कि हमें मारना है बहुवीर्य समास, हमें क्या चिन्हित करना है, बहुवीर्य समास। देखिए दशानन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए द्विगु, ऑप्शन में दे दिया जाए द्विगु और बहुवीर्य, ठीक है, तो हमें बहुवीर्य ही हमेशा विकल्प में चिन्हित करना है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, अगर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपवाद को क्लियर करते चलेंगे। अब आते हैं हम लोग का थर्ड टॉपिक है अविभाव समास। क्या है, अविभाव समास। अविभाव समास हम लोग जानेंगे पहचान। पहचान में होता है कि पूरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। यही एक समास में है जिसका पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, ठीक है, वही या पहला पद उपसर्ग यानी मतलब शब्द प्लस शब्दांश प्लस शब्द, जैसे पढ़ाए थे हमने तीसरा का वीडियो में संक्षिप्त जानकारी, उसको भी पढ़ाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे होता है शब्दांश प्लस शब्द, यानी शब्द में कोई शब्दांश जोड़कर, जैसे पराजय तो जय में हमने परा जोड़ा तो वो हार गए, तो शब्दांश जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग से क्या होता है कि विपरातक शब्द, विलोम शब्द से एक ही हुआ, प्राप्ति शब्द, ये सब क्या होते हैं, नए नए शब्द बनते हैं। तो या पहले का शब्द उपसर्ग हो या पहला पद क्या हो, छोटा हो, लेकिन जो बाद वाला पद हो वो बड़ा हो। इसका हम लोग अब एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए भर पेट, क्या हुआ, भर पेट। तो यहाँ पे देखिए जो भर पेट यानी पेट भर कर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि मैंने भर पेट खाना खाया, यानी भर क्या हुआ, यहाँ पे अवयव दिखाई दे रहा है, और पेट क्या हुआ, संज्ञा हुआ, पेट क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आमरण, या आप लोग ले सकते हैं कुछ, जैसे देखिए
अविभाज्य समास में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग एग्जाम में आता है वह यह आता है कि मान लीजिए दिनों दिन क्या होता है, दिनों दिन। आज जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं कि 2 से 4 लिखते हैं ना, चाहे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो यहाँ पे से के लिए क्या करते हैं, शून्य चिन्ह देते हैं। मान लीजिए कि 5 बजे से 6 बजे लिखते हैं पीएम से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य चिन्ह देते हैं से के लिए। तो उसी तरीका से अगर हम दे रहे हैं दिनों दिन तो कहिएगा सर आपने तो शून्य चिन्ह पढ़ाया है हम लोग को द्वंद्व समास, हम द्वंद्व समास मारेंगे, लेकिन यहाँ पे तो विपरीत अर्थ वाला नहीं ना है, विपरीत अर्थ वाला नहीं है, तो वह द्वंद्व समास में नहीं होगा। वह कौन सा समास में होगा, अविभाज्य समास में होगा। उसी तरीके से धीरे धीरे कैसा होगा, धीरे धीरे, पहले पल में पढ़ता था, पल में उसे देखता था, ऐसा हो जाएगा। बीचों बीच, बार बार लिखते नहीं है कि बार बार कोशिश कीजिए, बार कोशिश कीजिए, शून्य चिन्ह देते हैं। तो ये जो दोनों जो पद है ना वह समान हो, क्या हो, समान हो, तब हम लोग मारेंगे अविभाज्य ही समास में मारेंगे। आशा कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे। देखिए अविभाज्य समास में कि पहला पद हम लोग का प्रधान होना चाहिए, उपसर्ग लगा होना चाहिए, चाहे छोटा होना चाहिए, बड़ा पद जो उत्तर पद है वो बड़ा होना चाहिए, तो पहला पद अयो होना चाहिए। अगर ये सब है तो ना तो बार हो गया, या लग सकते हैं रातों रात हो गया, बीचों बीच हो गया कि बीचों बीच हम नदी किनारे जाकर फंस गए, बीचों बीच हमने कुछ भी किया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर ऐसा दे आप ही आप, तो बुझ जाइएगा कि ये दो जब समान हो, दोनों समान हो ना, इसमें ही हो, न हो, से हो, तो बुझ जाइएगा कि वो कौन सा है, अविभाज्य समास है। आप ही आप, घर ही घर, चारों तरफ घर ही घर था, चारों तरफ किताब ही किताब था, तो ये सब शब्द कौन सा हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा। उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि मन से मन या घर से घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं बांध ढाया होगा, कहीं ना कहीं बिजली गिरी होगी, कहीं ना कहीं तरित्र गिरा होगा, ऐसा वर्ड आता है सेंटेंस में। देखिए ऐसा आता नहीं है कि कहीं ना कहीं, तो ऐसा दे देगा। अब पूछेगा कि बताइए कौन सा समास से, तो आप लोग को बताना है कि यह समास अविभाज्य समास है। उसी तरीका से दे देगा एक का एक, यानी जब सेम आया है दोनों की वर्ड तो हम लोग को मारना है अविभाज्य समास, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहेंगे। जैसे कुछ ना कुछ घटना जरूर घटी होगी, हमें आशंका है कि कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटी होगी, कुछ ना कुछ फल अवश्य गिरे होंगे, कुछ ना कुछ खेत में के पानी जरूर, तो खेत में के पानी तो कुछ समझने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। द्विगु समास पाते हैं 4 लेसन 4 टॉपिक पर, तो द्विगु समास में हो जाएगा पहचान, यानी पूर्व पद क्या हो, संख्या वाचक हो, पूर्व पद क्या हो, संख्या वाचक हो, यानी उत्तर पद प्रधान, यानी समास की रचना की दृष्टि से देखिए पहचान है कि पूर्व पद संख्या वाचक हो, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, या समास रचना की दृष्टि से इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण द्विगु समास का, तो 10 नंबर में भी एक एग्जाम्पल हमने लिया था, और हम लोग ले सकते हैं इसमें हम लोग द्विगु समास में ले सकते हैं, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, हाँ ले लीजिए, चलिए त्रिभुज, चतुर्भुज, और यहाँ पे ले सकते हैं चौराहा यानी चौराहा, यानी बोल सकते हैं कि 4 यहाँ पे हो गया, 4 राहों का समूह, त्रिमोहनी बोलते हैं ना, तिमाही का चीज बोलते हैं, तिमोही बोलते हैं शायद, तो 3 राहों का समूह, ठीक है ना, कहते हैं 3 मोहिया बा, इस तरह से चौराहा यानी 4 राहों का समूह, 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, नक्षत्र यानी ऐसा जो संख्या, यानी जो पहला में क्या हो, संख्या हो, चौराहा 4 है, चतुर्भुज 4 है, 3 है, ये संख्या है, क्या है, संख्या है, तो पूछिएगा कि कैसे समास है, द्विगु समास है। अब हम लोग चलेंगे अपने कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास को समझने के लिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में, इससे आप लोग पोज कर आसानी से
आसानी से अपने नोटबुकों में उतार सकते हैं। इसके पहले हमने समास के 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 5 और 6। 5 पे हम लोग का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पहचान, यानी इसका जो पहला पद है वह दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय यानी किसी का कर्म को बोल सकते हैं कि उसकी विशेषता बताना, उसको हमेशा बड़ाई करना, ठीक है। यानी कर्म पहला पद जो होता है वह दूसरे पद को विशेषता बताता है। मुख्य तत्व यानी जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है, क्योंकि यह तत्पुरुष समास के क्या होता है, अंग होता है समास रचना के दृष्टिकोण से। और जो पूर्व पद होता है वह विशेष होता है और उत्तर पद विशेषण होता है। और विशेष से किसे बोलते हैं, विशेषण वाला समास। समझिए मेरी बात को कि विशेष से विशेषण वाले समास को क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। आपसे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विशेष से विशेषण वाले समास को कर्मधारय समास, उपमेय उपमान वाले समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास, ठीक है। दोनों ये टॉपिक याद रखना है कि विशेष से विशेष वाला समास कर्मधारय समास, उपमेय उपमान वाला समास कर्मधारय समास। इसलिए पहचान बता रहे हैं, ठीक है। दोनों पद किस समास का प्रधान होता है, दोनों पद द्वंद्व समास। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष समास के ये तत्पुरुष समास के क्या है, अंग है। यहाँ पे हम लोग जाना कर्मधारय समास। अब इसके मस्ट एग्जाम्पल जाने की एग्जाम्पल से सबसे अच्छा समझ में आता है। जैसे समझिए नीलकंठ, जैसे समझते हैं नीलकंठ यानी कंठ है जिसका नीला, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पहला पद है वह कंठ की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसा रंग का है। यह जो विशेषता है आपको बता सकता है कि रंग, गुण, रचना, ये सब के आधार पर हम लोग को क्या कर सकता है, ये विशेषता बता सकता है। तो यह जो होता है हम लोग का कर्मधारय समास होता है। कैसे समास होता है, कर्मधारय समास होता है, साथ ही साथ बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन आपको क्या किया जाए कि जब दोनों ऑप्शन में हो कर्मधारय समास, क्योंकि नील है कंठ जिसका, तो शिव भी होता है जो कि हमने पढ़ाया था। तो जो कि अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो आप लोग को बहुव्रीहि समास बनना है। अगर ऐसा दे तब, अन्यथा अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों को, अगर ए और सी दे, ए और बी दे, तो आपको चिन्हित करना है विकल्प सी नंबर वाला, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे और दोनों न दे, ए और सी दोनों मार दीजिए, तो ऐसा न दे, तो आपको नीलकंठ को बहुव्रीहि समास ही मार देना है। इसलिए हमने इसको अपवाद को क्या किया, समझाया। इसमें हम लोग जानेंगे जो नीला है यहाँ पे कैसा बनेगा, नीला कंठ। इसको हम लोग लिख सकते हैं नीलकंठ, यानी नील और कंठ। तो जो नील है ना वह है विशेष से या उपमेय, दोनों नाम, विशेष से या उपमेय, ठीक है, मैं उपमेय। और ये जो कंठ है ना ये विशेषण या उपमान है, यानी जिसकी क्या कर रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। इसी तरीका से हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वीर बाला, यानी वीर है जो बाला, चरणधीर, रण में जो धीरज रखता है, ठीक है। ये वीर है जो बाला, तो बोल सकते हैं कि बीरबाला क्या होता है, बीरबाला। इसका जब समस्त पद होता है वह बीरबाला होता है। इस बीरबाला में वीर जो होता है वह विशेषण होता है और बाला विशेष होता है। बाला क्या होता है, विशेष होता है। अरे हमने तो यहाँ पे क्या कर लिया है, ये वाला सही है। और बीरबाला में क्या होता है, वीर बाला, बाला जो होता है वह विशेषण होता है। तो देखिए जो हम लोग का बाला क्या होता है, विशेषण होता है। तो जो बाला क्या कर रहा है, विशेषण बता रहा है कि वो कैसा है, तो वीर है, साहसी है, डरपोक है, कैसा है, तो वह वीर है, आप लोग को बताया जा रहा है। जैसे नील कमल, यानी कमल नीला है जो कमल, यानी कमल का रंग कैसा है, नीला है। यहाँ पे नीला कैसे हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और कमल विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी थी, विशेष नहीं होगा, यहाँ पर भी हम लोग का विशेषण ही होगा, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे जैसे और एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि घन श्याम, कैसे हैं, घन श्याम, यानी घन के समान, यानी बोल सकते हैं कि घन श्याम तो काला करते हैं और घन मेघ बादल होते हैं। तो घन के समान है जो, ठीक है, घन के समान श्याम है, ठीक है। तो घन के समान श्याम, यानी श्याम की क्या की जा रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, उनके उपमान दी जा रही है, उपमेय के उपमान दी जा रही है, दूसरा नाम दी जा रही है, ठीक है। घन श्याम उपमेय को उपमान नाम दी जा रही है, ठीक है।
तो आप लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ये जो टॉपिक हम लोग का तत्पुरुष समास, ये काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी 6 उदाहरण में से 6 प्रकार में से समास के कोई भी प्रकार ना समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लास में समझा दिया जाएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहचान, समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति आ ही जाती है। कारक की कोई ना कोई, यहाँ पर देखिए कोई ना कोई आपसे पूछता है कि कौन सा समास है, तो अविभाव समास अभी समझाया है इसके पहले। इसमें हमने नीलकंठ या नीला कमल ले सकते हैं, नील कमल, और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे घन श्याम, ठीक है। यहाँ पर तत्पुरुष समास, यहाँ मुख्य तत्व हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद इस प्रधान करेंगे, तीनों ये आ रहे थे। और पूर्व पद गौण यानी पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। यह 6 प्रकार का होता है। किसके आधार पर 6 प्रकार पूछेगा तो 6 प्रकार किसके आधार पर, तो कारक विभक्तियों की मदद से समास यानी तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए कारक विभक्ति तत्पुरुष समास उदाहरण को हम समझते हुए चलेंगे। जैसे आप लोग कारक अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो देखिए कारक याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबंध नहीं हो। और तो देखिए समझिए, कर्ता ने यहाँ पे कर्म को करण से, इसको और इससे सेम से समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए जो करण से आया यह साथ या द्वार होता है। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ, ये जो है ना इसके साथ और बोर्ड के साथ क्या है, लगाव है, ठीक है। यह लगाव की भावना करता है, लगाव है, ठीक है। जैसे मैं कैंसर से ग्रस्त, मेरे कैंसर बीमारी है, तो ये लगाव है, तो वहाँ पे हो जाएगा करण से। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ये सब हो जाएगा करण से के लिए, करण वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा, चाहे करण वाला कारक हो जाएगा। और आपादान से यानी अलगाव, जैसे मैं मान लीजिए कैंसर से रोग मुक्त हो गए, रोग मुक्त कब होंगे, जब हमारा जो शरीर में बीमारियां था वह दूर हो जाएगा, यानी हमसे भाग जाएगा, अलगाव हो जाएगा, तभी ना हम रोग मुक्त हो जाएंगे। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से है पत्ता जो गिरा हुआ अलगाव हो गया, तो कैसा संप्रदान में आता है, आपादान से यानी अलगाव होता है। तो यहाँ पर से का भी अंतर जाना। अब चलेंगे कर्म, जैसे देखिए अब आपसे पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार के। कौन कौन होता है, तो देखिए जो कर्ता तत्पुरुष होता है ना, वह नहीं होता है, यानी कारक में जो पहला वाला होता है ये नहीं होता है, और अंतिम वाला जो संबंधन वाला होता है ये भी नहीं होता है। इस दोनों को छोड़कर अब जो इसके अलावा जो भी बच गया वो सभी किसमें होता है हम लोग का, वे सभी जितने भी बचे हैं वो सभी हम लोग होता है तत्पुरुष समास में होते हैं। जैसे देखिए कर्म वाला कर्म तत्पुरुष, कर्ण वाला कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान वाला संप्रदान तत्पुरुष, आपादान वाला आपादान तत्पुरुष, संबंध वाला संबंध तत्पुरुष, अधिकरण वाला अधिकरण तत्पुरुष, और संबंधन और कर्ता नहीं होता है। यानी कर्म से लेकर अधिकरण तक क्या होते हैं, तत्पुरुष होते हैं। तो कर्म वाला एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए जो कर्म वाला एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग ले सकते हैं कि पॉकेट मार, क्या ले सकते हैं, पॉकेट मार। देखिए जैसे हम लोग लेंगे पॉकेट मार, पूछेंगे कि आपसे कौन सा समास है। देखिए मान लीजिए हमने पॉकेट मार, यानी यहाँ पे क्यों लिखिए पॉकेट मार, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉकेट को मारने वाला, उसे क्या बोलते हैं, पॉकेट मार। तो को आया, जब को आया तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्रम तत्पुरुष। कोई भी देखिए आपको हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि हस्तलिखित, तो हाथ से लिखा हुआ, तो उसको आप लोग क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास पे दिया होगा, समास विग्रह माइंड से कीजिएगा, उसके बाद से ही ऑप्शन चूज कीजिएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड में के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हम आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसी का कि चिड़िया मार, यानी चिड़िया मार हो जाएगा, चिड़िया को मारने वाला, तो को आ गया, तो बुझिए कि कौन सा समास हो जाएगा, क्रम तत्पुरुष हो जाएगा, क्रम तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए कर्ण तत्पुरुष का, कर्ण तत्पुरुष में हम लोग जानेंगे, जैसे हस्तलिखित, अभी बताया हस्तलिखित, चाहे रोग से ग्रस्त, यानी बीमारी से हम क्या है, ग्रसित हो चुके हैं, कोई बीमारी हमारे अंदर साथ में आया है तभी ना हम लोग ग्रसित हो चुके हैं, तो ये यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हस्तलिखित लिख देते हैं,
हस्त लिखित, लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, तो वो कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। इसके साथ साथ हो जाएगा धर्म भीरु यानी धर्म से भीरु, धर्म से भीरु हो जाएगा। चाहे देह चोर, कैसा, देह चोर यानी देह से चोर हो गया, यहाँ पे से आया है तो देह मतलब क्या हो सकता है, शरीर, क्या हो सकता है, शरीर। मान लीजिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या देह, देह चोर, तो यहाँ पे देह का मतलब देह हो गया, बुझ जाइए कि भोजपुरी लैंग्वेज में तो देह चोर, तो देह मतलब क्या होता है, शरीर, देह मतलब क्या होता है, शरीर, यानी शरीर से चोर यानी काम करने में बहुत काम चोर है, बोल सकते हैं ना, तो काम नहीं करना चाहता है, तो कौन सा समास में जाएगा, कर्ण से। और कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। और संप्रदान के लिए देखिए, संप्रदान के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देवालय यानी देव जोर आले, विद्यालय विद्या जोर आले यानी विद्या के लिए घर, ठीक है, आले मतलब घर, जैसे निकेतन मतलब होता है घर, और निकेतन मतलब बिना घर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं, जैसे देखिए कर्ज से मुक्त, तो कर्ज से मुक्त यहाँ हो जाएगा अपादान से, वहाँ पे आ जाएगा हथ कड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, जो पहनते हैं हथ कड़ी, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हथ कड़ी, हाथ कड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी बना है उसे कहते हैं हथ कड़ी, तो के लिए इसको हमने विग्रह किया, इसी कारण हमने क्या किया, इसको पहचान पाए। और ले सकते हैं जैसे देवालय ले लिए, विद्यालय ले लिए, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपादान से। आपादान से मतलब क्या करना है, अलगाव करना है। जैसे कर्ज से मुक्त, हमने कर्जा लिया है तो लगाव था, लेकिन कर्ज से मुक्त हो गया, छुटकारा पा लिया, हाँ हाँ आप छुटकारा पा लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, यानी इसे आप लोग तोड़िएगा, समास विग्रह कीजिएगा, यानी कर्ज से मुक्त, तो क्या बोलते हैं, आपादान से, आपादान संबंध हो जाएगा, कर्ण नहीं होगा क्योंकि इसमें से जो है लगाव के लिए है। अब उसी तरह से संबंध काके की, जैसे राजा की कन्या, राजकन्या, और उसी तरह से और जो संबंध में होता है ले सकते हैं कि श्रम दान, श्रम के लिए दान, श्रमिकों के लिए दान बोल सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है आपादान में, और एग्जाम्पल रख सकते हैं नेत्रहीन यानी नेत्र से क्या है, हीन है, इसमें हमारे नेत्र नहीं है, नहीं है तो क्या अलगाव है, तो नेत्रहीन इसका और हो सकता है। और संबंध यहाँ पे ले सकते हैं राज कन्या, चाहे राजकुमार कुछ भी ले सकते हैं, राज कन्या, ठीक है, यानी राजा की कन्या, तो की आ गया काकर के कुछ भी आए तो संबंध हो जाएगा, संबंध दर्शाए दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है। जैसे देखिए हमारे आपके बीच काफ़ी लगाव है क्योंकि हमारे आप लोग क्या हैं, दोस्त हैं, हमारे यूट्यूब परिवार के फैमिली हैं, ठीक है। अब देखिए अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर, अधिकरण हो गया, अधिकरण। और दोस्तों वाकई जो भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग आप लोग को एकदम दिल नहीं बोलते हैं कि दिल से पढ़ाई होगा, कि एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि भी समझ रहे होंगे। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4 विकल्प दे दिए और हम पूछ रहे हैं कि बताइए कौन संप्रदान के लिए है, तो तोड़िएगा राजा की कन्या नहीं, किया गया संबंध छोड़िए, कर्ज से मुक्त, हाँ हाँ से आ गया है तो ये तो अलगाव है, तो ये नहीं पूछे। हाथ के कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाँ संप्रदान के लिए बना है, ऐसा आप लोग को तोड़ तोड़ कर निकालना है। अब अधिकरण में पर, अधिकरण वाला चलना है कि में पर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जैसे रणवीर यानी रण में वीर, उसे कहते हैं रणवीर। और एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश यानी गृह में क्या होता है, प्रवेश होता है, तो गृह प्रवेश हो सकता है। या रेल के लिए गाड़ी, रेल से गाड़ी नहीं ले सकते हैं, चले गृह प्रवेश, गृह प्रवेश इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए गृह प्रवेश जैसे किए तो गृह में प्रवेश, रेलगाड़ी, हाँ एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं क्योंकि में वाला भी आना चाहिए, रेल गाड़ी यानी जो गाड़ी है वह पटरी पर गाड़ी है, यानी रेल पर गाड़ी, हाँ पर हो सकता है, तो अधिकरण में आ जाएगी। ये तो नहीं है, इसी का एग्जाम्पल दोनों है, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि आपने समाज को जाना, समाज के परिचय लिया, समाज के जितने प्रकार हैं उनको एक नए अंदाज में पढ़ा। और आपने अगर नए व्यूअर्स हैं यानी नए हमारे यूट्यूब के परिवार के फैमिली हैं जो आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप जिज्ञासी हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।